Hello class 5. So today in this video we are going to do the question answers, long as well as short question answers of the chapter that is spoilage and wastage of food and food preservation. देखिए सबसे पहले short question answers. Question number 1. State two factors that contribute to the fast growth of microorganisms. दो factors के नाम बताना है आपको जिसकी वजह से microorganisms की growth बढ़ रही है, जल्दी हो रही है. So it is मॉइस्चर एंड वार्मथ. ठीक है ना, मॉइस्चर नमी और वार्मथ गर्मी. ठीक है ना. नेक्स्ट, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू कर्ड इफ इट इज नॉट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. अगर हमने कर्ड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं किया है ठीक से तो क्या होगा कर्ड का. सो कर्ड क्या हो जाएगा, पहले तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा. ठीक है. सो द कर्ड गेट्स सोर एंड स्पॉइल्ड. ठीक है, खट्टा होगा और ख़राब होगा. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हो. तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन बतानी है. सो देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड. एक तरीका है जिससे हम फूड को हैंडल करते हैं या ट्रीट करते हैं टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ फूड कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम खाने को ख़राब होने से रोक सकें, विच इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हमारा खाना ख़राब हो रहा है उसको ख़राब होने से हम क्या कर सकें, रोक सकें. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स. हम अपने खाने को इंसेक्ट से, वर्म से, रैट से कैसे बचा सकते हैं. तो हमें पता है ये सभी इंसेक्ट्स, वर्म्स, रैट्स ये सब कहाँ पे घर बनाते हैं, जहाँ पे डार्क हो. ठीक है ना, क्लीनलीनेस ना हो और जहाँ पे मॉइस्चर हो. तो हमें क्या करना चाहिए, अपने किचन शेल्फ को, कीप द किचन शेल्फ क्लीन. किचन शेल्फ है, कबर्ड्स हैं, उनको कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. ठीक है ना. और वहाँ पे क्या होनी चाहिए, इनफ लाइट होनी चाहिए. ऑलराइट. सो हमें क्लीन रखना चाहिए अपने शेल्फ्स को और कैसा रखना चाहिए, ड्राई. ओके. नेक्स्ट वन देखिए, वाई डज फूड स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हेन इट इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. जब हम रेफ्रिजरेटर में फूड को स्टोर कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश क्यों रह रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या है, लो. और लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो जाती है, रुक जाती है. ठीक है ना. So at low temperatures microorganisms growth rate is slow, so that is why it stays longer fresh for longer time. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, गिव एनी 3 रीजन्स फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. यहाँ पे हमें क्या बताना है, 3 रीजन्स बताने हैं जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो रहा है. ठीक है. सो यहाँ हमसे सिर्फ नाम पूछा है, हम सिर्फ नाम बताएंगे. अगर हमसे पूछा जाता कि उसको डिफ़ाइन भी करो कि कैसे हो रहा है तो हम उसके लिए एक एक दो लाइन में डिफ़ाइन भी कर देते हैं. सो राइट नाउ अभी हमसे सिर्फ नाम पूछा है तो अभी मैं सिर्फ नेम्स बता रही हूँ. क्या किस किस वजह से स्पॉइल हो रहा है फूड. एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है, सेकेंड एंजाइम्स की वजह से हो रहा है, और थर्ड इंसेक्ट्स, वर्म्स और रैट्स की वजह से हो रहा है. ठीक है ना. सो यहाँ पे आप इनको डिफ़ाइन भी कर सकते हो कि ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग आंसर हो जाएगा. सो मैं सिर्फ नेम्स तक ही रख रही हूँ इसको, और पूछा भी इन्होंने नेम ही है. नेक्स्ट देखिए, हाउ इज़ फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल टू अस. फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल कैसे है. फूड प्रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली फूड प्रिजर्वेशन की वजह से जो हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड का वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाता है, सीजनल फूड हमें अवेलेबल होता है और वेस्टेज ऑफ फूड कम हो जाता है. और हम अपनी जो डाइट है उसमें अलग अलग तरह का खाना खा सकते हैं, वैरायटी ऑफ फूड हम ऐड कर सकते हैं अगर खाना ख़राब नहीं है तो. ठीक है ना. सो दीज आर ऑल द वेज इन विच फूड प्रिजर्वेशन इज़ यूजफुल फॉर अस. कोई भी आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो 2 पॉइंट्स लिखिए, 3 मार्क्स में आ रहा है तो 3 लिखिए. ठीक है. नेक्स्ट,
Why is it important to check the manufacturing and expiry date of packaged food items before consuming them? आपने देखा होगा कि जब भी पैकेज्ड फूड आइटम लेते हैं हम, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट्स लिखा होता है। वो एक्सपायरी डेट्स देखना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट कि किस दिन वो बना है और कब तक वो ठीक ठाक है, कब तक हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक्सपायरी डेट के बाद क्या होगा, खाना ख़राब हो जाएगा। एक्सपायरी डेट के बाद में खाना ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, उसके बाद में वो हेल्दी फूड नहीं है। ठीक है, उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपायरी डेट से तो नहीं आ गया है उस फूड का। ठीक है ना, उससे पहले हम उसे कंज्यूम करें, उसके बाद में नहीं खाएं उस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब देखिए एक एक करके हम करेंगे। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फूड का जो वाटर कंटेंट है डिहाइड्रेट करना, पानी को निकाल लेना। ठीक है ना, तो इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ फूड स्टफ इज रिमूव्ड। ठीक है ना, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो। किसको हम प्रिजर्व करते हैं? एग्जाम्पल, अनियंस को हम करते हैं, कॉलीफ्लावर को हम करते हैं ड्राई करके, और फिर उन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग और बॉटलिंग में क्या होता है, इसमें पहले खाने को कुक किया जाता है, उसको स्टेराइल कैंस में क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है, सील किया जाता है। ठीक है ना, और बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। ठीक है ना, स्टेराइल करना मतलब कोई भी जो कैंस हैं, बॉटल्स हैं, उनको क्या करते हैं, अच्छे से बॉईल कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैंस में या बॉटल्स में लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो वहीं किल हो जाएगा, और खाना जो है आपका और ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज़ पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली भी हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं, प्रेशराइज्ड हीटिंग देते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, और उसके बाद इमीडिएटली चीज़ को क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं फूड आइटम को। ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। एग्जाम्पल हम किसका लेंगे यहाँ पे, मिल्क का। मिल्क को हम पहले गर्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉईल कर देते हैं अच्छे से, और उसके बाद में हम उसको क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, हम उसको अचानक से ठंडा करते हैं, सो दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हीट की वजह से किल हो जाएंगे, और कुछ जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, राकेश बॉट 2 रॉ पपायाज। राकेश ने कितना रॉ पपाया खरीदा, 2 रॉ पपाया खरीदा, कच्चा पपाया। ठीक है, उन्होंने एक को तो रेफ्रिजरेटर में रखा और एक को किचन शेल्फ पर रखा, तो कौन सा जो पपाया है वो पहले पक जाएगा? ऑब्वियसली एंजाइम्स जो है वो रेफ्रिजरेटर में तो वर्क नहीं करेंगे, सो रेफ्रिजरेटर वाला पपाया नहीं पकेगा, लेकिन जो किचन शेल्फ पर रखा है नॉर्मल कंडीशन में वो जल्दी पक जाएगा। ठीक है ना, सो with this the question answer of this chapter is over. So goodbye everyone and take care, and if you have any doubt, comment box is there for you. So goodbye and take care.